So, welcome everybody. Welcome, good morning, and welcome everybody to this wonderful session, Divine Solitaires का version of Man Ki Baat. I know you have a choice of another Man Ki Baat now, and you have selected to be here on this Man Ki Baat. So thank you for that. Although that is on a much grander level, much bigger level. The only thing is it's a regular thing. मोदी जी की मन की बात अपनी जो फैमिली मीटिंग है वो हमने ये डिजिटल मीटिंग सबसे पहली बार हमने की है. And I was inspired by the feedback and the comments of lot of our partner jewelers. अपने फैमिली मेंबर्स से बहुत सारे लोगों से जो मैंने 2 महीने में बात की उसमें वो लग रहा था कि हम लोग वापस एक प्लेटफॉर्म पे कैसे आ सकते हैं. ऑब्वियसली फिजिकल प्लेटफॉर्म तो कर नहीं सकते हैं. जैसे हमने वो पाथ ब्रेकर्स इवेंट की थी लास्ट फरवरी में, विच वाज अ वंडरफुल सक्सेस, अनबिलीवेबल सक्सेस. People were so happy. They again, in this 60 days, so many people have called me and just remembered that कि बहुत मजा आ गया था आपके वो पाथ ब्रेकर्स इवेंट में. और बिकॉज कि अभी तो कुछ कर नहीं सकते ऐसा कुछ, और आगे जाके भी कर नहीं पाएंगे काफी सारे टाइम तक, तो कैसे डिजिटली कनेक्ट करें. एंड आई वाज अ लिटिल बिट नॉट सो श्योर, स्पेक्टिकल था कि यार इतने सारे वेबिनार्स हो गए, सब लोग थोड़े से तो बोर भी हो रहे हैं, तो क्या करें. बट आई थिंक द इंस्पिरेशन एंड द एंथुसियाज्म केम फ्रॉम ऑल ओवर फैमिली मेंबर्स कि नहीं एक बार तो करते हैं, साथ में रह के सब लोग एक बार कनेक्ट करते हैं डिजिटली. तो मैंने एक ही चीज सोचा कि एज वी गो क्लोजर टू द एंड ऑफ लॉकडाउन और थोड़ा रिवाइवल की बात जब चालू करे तो एक बार सबके साथ ऐसे कनेक्ट करेंगे. एंड एक ही चीज जो मैंने माइंड में रखा था कि कोई तरीके का कोई फॉर्मल कोई एजेंडा कोई बड़ी सी बात ऐसा कुछ भी नहीं रखे, जस्ट एक जेन्युइन मन की बात, बट इट्स अ इंटरेक्टिव मन की बात जो हम लोग अगर कर सके तो शायद एज अ फैमिली गेट टुगेदर लगेगा. और अभी तो डिजिटल वर्ल्ड में करना पड़ेगा तो डिजिटली एक गेट टुगेदर कर लेते हैं. सो वेलकम फॉर दिस सेशन. it's a wonderful time के we can still connect in a very innovative way, and these are the things that I think we have to all learn. So ये क्या हो गया ना, 60 days of lockdown has given us a lot of thoughts. कितनी सारी बातें हमने सोची, इंट्रोस्पेक्टिव किया, काफी सारी चीजें किया. And as we move out of the lockdown and in fact enter the unlock phase 1, जैसे कल से हम लोग सुन रहे हैं न्यूज में भी, तो हम लोग अभी अपना एक रीस्टार्ट बटन दबाते हैं अपने माइंड में, अपने अपने थिंकिंग सिस्टम में. तो एक रीस्टार्ट बटन हम लोग अभी जो दबा रहे हैं फॉर द पोस्ट लॉकडाउन सिचुएशन, वो बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग फेज पे हमको ले जा रहा है. इसमें एक बड़ी सी चीज ये है कि ये टाइम जब हम रीस्टार्ट बटन दबाए तो एक और बटन है जो हमको भूलना नहीं है, और वो है अपडेट न्यू वर्जन. So I think this time the restart has to come with an update new version. सिर्फ restart नहीं है ये. Update new version में बहुत सारी चीजें हैं. Digital is only one part of it. And I'm sure with 60 days of so much discussion internally within family, partners, friends, team, there are so many discussions, so many thoughts that have come in your mind. It's important कि हम लोग ये सब चीजें ध्यान से execute करें. ऑफ कोर्स एक तो बात क्लियर है जो सब लोग एक साथ अग्री करेंगे कि डिजिटल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो शायद हमने पहले सीरियसली कितना ले रहे थे नहीं ले रहे थे, बट अभी तो 100% लेना पड़ेगा ये अपडेट न्यू वर्जन में. बट देयर आर मेनी अदर थिंग्स जो वी विल हैव टू अगेन अपडेट आवरसेल्व्स विद. ऑफ कोर्स सेफ्टी वेफ्टी वो सब भी है, और बाकी बहुत सारी चीजें. सो वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. I think so. I would first of all wish everybody for a fresh new beginning. So all the best. I think we have 20 ओवर की मैच में शायद हमने 2-3 ओवर्स तो घुमा दिए हैं. We have lost that. I hope that ज़्यादा ओवर्स हम ना घुमाएं. शायद रन्स इतने नहीं भी मार पाएंगे आगे की ओवर्स में, बट मे बी वी विल गेट अ चांस कि हम लास्ट 5 ओवर में शायद अच्छी बैटिंग कर लें.
So let's see, let's hope for the best. So all the best for the new version and new beginning. What I just heard is कि थोड़े feedback मैंने just collect किए हैं सब लोगों के साथ बातें करते करते. तो एक चीज I will just quickly share. पहले क्या करेंगे ना, ये जो सेशन है उसमें मैं थोड़े से पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा. एक तो जो ज्वेलर्स के साथ मैंने बात करके जो चीजें समझी है वो मैं शेयर करूंगा, बिकॉज इट्स एप्लीकेबल टू एवरीबडी. Then there is a very small, a sort of a talk which I want to give on a few important points जो हर एक ज्वेलर ने ऑलमोस्ट मेरे साथ बात की है in the last 60 days. This could be related to pricing का क्या ट्रेंड रहेगा पोस्ट लॉकडाउन, डिमांड का क्या ट्रेंड रहेगा, लैब ग्रोन डायमंड्स का क्या इफेक्ट आएगा, अलग अलग तरीके की बातें सब, कैसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को हम रीसेट करें, प्राइसिंग डायमंड का क्यों इतना कंफ्यूजिंग है. वैसे वैसे मैंने ये 60 दिन में कम से कम 100 बार अलग अलग लोगों के साथ डिस्कशंस किए हुए हैं. And I would just like to put it all together because it's important, because it's the same for everybody. तो वो मैंने एक शॉर्ट में वैसा किया है. फिर एक छोटा सा एक फेज रखा है जिसमें as Divine Solitaires, what have we done in the last 60 days which will affect you guys, all the stakeholders. So उसके बारे में एक संक्षेप में थोड़े शॉर्ट में मैं आपको जस्ट एक ब्रीफली बताना चाहूँगा. And then I would like to throw it open to everybody. जिसको कुछ बताना है, कमेंट्स हो, फीडबैक है, क्वेरीज है, तो हम ओपनली एज फैमिली मेंबर्स हम लोग सब बात करेंगे. ओवरऑल ये पूरा सेशन हम ट्राई करेंगे 1 घंटे के अंदर अंदर खत्म करने का, 1 घंटे से 1.25 घंटे तक के खत्म करने का. सो आई विल जस्ट क्विकली शेयर अ फ्यू थिंग्स के अभी जो मेरे को फीडबैक्स मिले हैं, आई थिंक मोस्ट ऑफ द शॉप्स हैव एक्चुअली ओपनड अप इन द लास्ट वीक. काफी सारी शॉप्स, नॉट मोस्ट बट सम ऑफ द शॉप्स हैव ओपनड अप लास्ट वीक. I think from tomorrow onwards, probably most of the shops will open up, whoever has not opened. तो फीडबैक अभी करंटली ये मिल रहा है, कोई alternate days कर रहा है, कोई few hours कर रहा है. So this is how we are going to take things for some time. Reasonably feedback ऐसा मिल रहा है, and I'm just sharing it because this is what I've got from everybody. Around 20-25%, अंडर 30% धंधा सबका हो रहा है, ऐसा ओवरऑल एवरेज फीडबैक मेरे को मिल रहा है. सो दिन में अगर 100 रुपए का धंधा कर रहे हो तो 20-25 रुपए का धंधा ऑलरेडी कर रहे हो अभी. माय ओपिनियन, इट्स अ फैंटास्टिक स्टार्ट. आई थिंक विथ व्हाट वी हैव पास थ्रू, आई थिंक दिस इज नथिंग टू वरी अबाउट, नथिंग टू, इट्स एक्चुअली वेरी गुड. I think we are lucky that we are not like the other industries. There are some industries जो काफी ज़्यादा टाइम लगेगा उनको रिवाइव करने में. एटलीस्ट अपनी इंडस्ट्री को लग रहा है कि इतना टाइम शायद नहीं होएगा. एंड द फैक्ट इज के पहले ही वीक में इतना तो चालू हो गया है. मे बी धीरे धीरे करके वी हैव टू सी व्हेन वी विल रीच 100%, होपफुली सून. इनफैक्ट वी हैव टू सी 100% को क्रॉस करना पड़ेगा ये साल. तो हम कितना क्विकली ये सब चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं. लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स आर गोइंग टू प्ले, गवर्नमेंट, एनवायरनमेंट, वर्ल्ड. अभी आजकल तो जो अपना नेचर का क्या कॉल है, सब कुछ फैक्टर पहले प्ले करेगा. बट एंड ऑफ द डे, लेट्स एस्पायर, लेट्स एम कि 100% कब तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और बियॉन्ड कैसे जाए, क्योंकि जो लॉस्ट पीरियड है उसको कवर करना है. And I wish you all the best. I hope that we will get to there very quickly. Couple of more things. थोड़े से was worried about some sort of a returns and buyback situation. So I was, checking with many of you guys. The feedback that I have got is that generally not so much to worry about. Not very, it's not such a dangerous situation or difficult situation. थोड़े से शायद नॉर्मल जो होते हैं उससे शायद 15% या 10-15% ज़्यादा है. वी आर स्टिल टॉकिंग ऑफ स्मॉलर नंबर्स, बट दैट्स अबाउट इट. वो भी कहीं कहीं पे है, कहीं कहीं पे तो वो भी नहीं है. आई थिंक मोर देन एनीथिंग एल्स, इंडियन पॉपुलेशन को गोल्ड पे जो विश्वास है वो और भी बढ़ गया है और बढ़ेगा. सो आई सी इन माई अंडरस्टैंडिंग, returns and buyback may not be that big a problem, although we are all cautious, all prepared. Many of us are mostly prepared for such a situation and all of that is there. But hopefully, it will be better than what we all think. ऐसा hope कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है. But saying that,
वी आर स्टिल अंडर द वायरस इफेक्ट, कुछ बाहर नहीं निकले हैं, सिर्फ लॉकडाउन से बाहर निकल रहे हैं. वायरस विल बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स वेरी क्लियरली. वो दिख नहीं रहा है कि यू नो, एंड वी विल हैव टू फेस इट. आई डोंट थिंक वी कैन रन अवे फ्रॉम दैट. कोई लॉकडाउन कंटिन्यू करने से कोई अपने को यू नो विल नॉट बी एबल टू यू नो कम आउट या सर्वाइव रादर. सो देयर इज नो रनिंग अवे. And it may, you know, the numbers may increase as we go, so infected cases बढ़ेगा. But ये एक तरीके से, you know, it's like ultimately ये कोई इतना वो नहीं है. I think अपने खुद के immunity पे, अपने खुद के health पे ज़्यादा भरोसा रखना पड़ेगा, थोड़ा सा संभालना पड़ेगा, थोड़े systems लानी पड़ेगी. But we will have to, you know, live with this new normal. So this is what I think. Although it's a very, very what I call as a VUCA world. We are living in a VUCA world. I hope most of the people know what is VUCA. I will still, you know, tell you that it's a very interesting thing. It's basically the world that is full of volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. VUCA. And this is, I think, the peak of that VUCA effect that we are currently living in. But that is what it is. I think एक बहुत बड़ा मैसेज अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने खास बताया कि we have to be आत्मनिर्भर, which means personal level पे physically we have to be आत्मनिर्भर, and as a country we will have to be आत्मनिर्भर. I would just make a point. He stressed specifically on India as a creator and a supplier to the world, not just a normal creator and supplier, not just copycats, but a much higher level. I think that is a huge message. I think we have to all take pride in being Indians, in being you know, creating something which is Indian and taking it to the rest of the world. मोदी जी ने एक चीज जो खास बताई थी कि इंडिया से निकली हुई ब्रांड्स को वर्ल्ड को रूल करना, वो एक सपना, बहुत बड़ा सपना है, और शायद वो हर एक इंडियंस का है और पूरे कंट्री का है. एंड द बेस्ट पार्ट इज this is exactly what we are doing as a Divine Solitaires family. I'm so happy and I'm so, you know, feeling good about it. And the best part is, as a whole family, हम लोग सब एक प्राइड ले रहे हैं कि ये इंडस्ट्री में अगर कोई एक ब्रांड है तो वो डिवाइन सॉलिटायर्स, जो इंडिया से बनी हुई ब्रांड है और शायद वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और बेस्ट प्रैक्टिस प्रिंसिपल्स and a lot of innovation which solves some of the major pain points of the consumers. Now, इससे बड़ी प्राइड लेने जैसी बात या उत्साह वाली बात हमारे सबके लिए हो ही नहीं सकती है. हम लोग एक डिवाइन सॉलिटायर्स फैमिली के हिसाब से ये जो प्राइड ले रहे हैं, ये जो उत्साह ले रहे हैं, वो बहुत बड़ा है, बहुत ह्यूज है. And I think we should really focus on that. We should really take this forward. See, I'll just quickly tell. So, you know what? आज की तारीख में इंडिया में there are a lot of store brands. All of you are store brands, right? But there are a very few product brands. In fact, Divine Solitaires probably is one of the only one of the couple of product brands in our industry. So, product brand is something like Rolex है या Nike shoes है या Mercedes है. So these are all product brands, right? So the jewelers being the best of the best store brands, and the product जो manufacture होती है जिसमें ideas हो सकते हैं, innovations हो सकते हैं, वो दोनों का क्लब करके जो store brand और product brand का जो क्लब होता है, वो amalgamation could be an extremely super amalgamation for the consumer. And I can tell you that is what the consumers of diamond jewelry require, sir. So all of us has to really, you know, do our best to get to that. So a few quick facts जो मैं share करना चाहूँगा, जो you know, Divine Solitaires as a family we should be aware of. We are the only brand that has survived and thrived for the longest period in India.
There are, you know, few overseas brand, but which has entered after Divine Solitaires. We have been around in the market for more than a decade, 12 years to be precise. Currently हम 160 ज्वेलर्स का फैमिली है 75 cities में across India. And imagine the power right now, sitting in the comfort of your home as a family spread across 75 cities in India. We are all getting together on one platform. It's just awesome. So this is the power of our family. Abhi, globally, we are the first ever brand to establish a pricing system and a complete transparency and integrity. And the first also to go beyond any laboratory certificates like GIA or anything to give absolute quality assurance to the customers. Just a quick few facts. The reason I'm pointing this out is because we are a family and we need to just make sure that we are aware of that, we are proud of that. So that's the thing. ये सपना डिवाइन सॉलिटेयर्स का हमने जो काफी साल पहले शुरू किया था. This was started by me and my elder brother शैलेन भाई. हमने 15 साल पहले एक सोचा था कि एक सपना बनाया था to create the best ever brand for diamond industry, and I think we have crossed quite a few milestones. During that milestones, we have got the support of many people, especially people like you, and I'm very thankful, and I really appreciate and respect deeply from my heart all the support. This is our brand, and let's make it the Rolex of diamond industry. So that's my quick starting comment. What I would like to do is I will just quickly like to take you through a quick presentation where I've pointed down a few important topics that I would like to quickly just touch upon. So we'll just quickly look at the pricing and demand trends for diamond jewelry post COVID. I think this is one issue that most of us really have. कि क्या लग रहा है डायमंड के प्राइसेस बढ़ेंगे घटेंगे क्या होएगा. डायमंड प्राइसिंग इतना कंफ्यूजिंग क्यों है, सर्टिफिकेशन भी इतना एम्बिग्यूअस है. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है लैब ग्रोन डायमंड्स और माइन डायमंड्स के बीच में जो सब लोगों के क्वेश्चंस है क्या होएगा, और अपने को सबको रीसेट करना है अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को. तो करते हैं हम व्हाट द काइंड ऑफ जस्ट and pricing for diamond industry for overall. My understanding I will just share, and I would then like to understand from you guys. So my understanding is that yes, there will be a knee-jerk reaction. Diamond prices may slightly dip immediately. Very, very good reasons, because 60 days, 70 days have gone, maybe some more days will go. And everybody is some sort of liquidity. कहीं पे किसी को issues है, कहीं पे किसी को वो है, तो सबको तो सबके मीटर चालू है, salaries, interest, तो सब लोग को थोड़ा सा तो वो liquidity issue के वजह से might see a little of a knee-jerk reaction. Honestly, I see that to be a very short-term thing. Post that, I personally see the prices getting stronger. In fact, it will come back, and not only that, there is a possibility. I mean, we don't have a crystal ball. Nobody can actually make a proper, judgment on that. This is all more like a understanding of what I personally feel. It's a perception that I have, and you can share yours. But my understanding is that there is a lot of shortage, जो supply में है, which will create a price, probably a price, stability, or in fact even a little rise. So I will just quickly share with you. This is what has happened in the last few months as far as the rough diamond import is concerned into India. So ये last साल के सामने ये साल के just figures है, तो आप देखोगे तो हम लास्ट साल के सामने अभी जनवरी और फरवरी फिर भी ठीक ठाक रहा. मार्च में सिर्फ 35% इंपोर्ट हुआ, अप्रैल मई में कुछ भी नहीं हुआ है, जून जुलाई में लग नहीं रहा है कि इंपोर्ट होएगा. सो वी आर टॉकिंग अबाउट 5 महीने कम से कम ऑफ नो इंपोर्ट.
whereas some markets across the world has already started giving orders. इनफैक्ट अमेरिका से ऑर्डर आना चालू हो गया है, चाइना से ऑर्डर आना चालू हो गया है. जैसे जैसे लॉकडाउन ओपन होएगा, people will probably start giving fresh orders और supply नहीं है इतना. So this is my quick understanding of things. But it's my my pure judgment. What I also think is that consumer demand of diamond is another quick factor that is not sure about. के लोग देंगे immediately post lockdown के कभी खर्चा नहीं करेंगे, क्या करेंगे? Again, no crystal ball. मेरा perception मेरा है, but I personally feel that we may not have such a big problem as many other industries have. जो हम बाकी सब, in fact, अगर हम देखें तो हॉलीडेज, होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, पार्टीज, वो सब कुछ नहीं, वो सब जगह पे खर्चे लोग कम करेंगे. तो कहीं पे क्या करेंगे वो लोग? कहीं ना कहीं पे they will want to invest into something which is more secure for them. So my understanding is that maybe there might be initially people may be still cautious in soon after lockdown, but eventually people will start buying. And I think there are quite a few reasons for that. एक reliable asset जो diamond especially stand करता है, overall jewelry तो of course big time stand करता है, but diamond especially solitaire diamond especially काफी सारा वही चीज को stand कर लेता है. Importance of relationships बहुत ज़्यादा हो जाएगा after such a crisis period. People have limited choices, holidays, parties कुछ नहीं कहे ज़्यादा. अच्छा, solitaire especially could emerge as a best within the diamond jewelry as one of the best performing, especially being more like a symbol of love, asset value, all that put together. My understanding, a little probably initially a little bit cautious thought process, mindset from the consumer, but eventually soon it will pick up. We have good few months before we hit the season for the year. I hope we really recover. It depends के क्या होएगा, virus का wave 2 होएगा नहीं होएगा. Lot of other things that are still moving and we cannot be sure of. But if things go as what we are all thinking about, this is what I see. So as we hit the season, my personal understanding is that demand diamond की वापस बढ़ जाएगी, diamond jewelry की. There are a few things जो pricing mechanism इतना confusing क्यों है diamond industry में. I will not take a lot of time, but you all know. See, one of the biggest issue that we all feel is के the problem is that we are all using a referential pricing system. तो उसमें क्या होता है कि we are not there is a back procedure or off rep सब होता है, and then we are not sure. जैसे अलग बाजू के segments में discounts फर्क पड़ जाते हैं. You will see a big difference in नजदीक के segment में, और कई बार तो पूरा reverse भी हो जाता है. So ये सब चीजें हैं जो confusion और बढ़ाती हैं. I think बाकी सारी industries में ऐसे situation नहीं है because कोई differential pricing है ही नहीं और कोई refer भी नहीं करता है. So that is where I personally feel that अभी जैसे एक ही specs के diamonds में इतने सारा फर्क है, and we are all facing the brunt of that. अभी consumer के लिए भी अगर देखें तो same specs में इतने सारे difference of price, एक 4,37,000, एक 5,50,000, and same specifications, everything same. Now the problem is that Divine Solitaires is the only solution अभी तक जो ये problem को सही तरीके से attend कर पाया है. So let's understand that what do we have in our hands. So I would just that's one of the things, because बहुत सारे ज्वेलर्स ने मेरे साथ ये भी बात की कि डायमंड के प्राइसिंग में आपको क्या लग रहा है, क्यों इतना कंफ्यूजन है, हम कैसे हमारे प्रोडक्ट्स को प्राइस करें जो हमारे खुद के हैं. तो वो सब डिस्कशंस जो हो रहे थे तो मैंने ये पॉइंट डाला. तो अभी तो मेरे को यही लग रहा है कि ये दिस द होल आइडिया ऑफ यूज डिफरेंट प्राइसेस इज नॉट अ बैड थिंग. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो, but then we should go beyond, and we should try for something that is more stable, more normal.
डायमंड इज नॉट एज इजी एज गोल्ड, तो वो थोड़ा डिफिकल्टी है ही। गोल्ड में सिर्फ एक ही पैरामीटर है, डायमंड में 123 पैरामीटर्स, एज पर डिवाइन सॉलिटर्स इतने सारे पैरामीटर्स है, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी प्राइसिंग में होने वाली है। बट वी हैव टू फाइंड आवर ओन वेज इवन फॉर आवर रेगुलर इन्वेंट्री। Quality में, again, my understanding is that again most of the other industries don't use laboratory certificates to the consumers. There is a lot of the issue is that it's more like an analysis report and few parameters, but they are not wrong. But the thing is that we have to go a step forward. We have to do our part of the job. So if you compare, like even कोई और इंडस्ट्रीज के साथ आप कंपेयर करो तो लेबोरेटरीज तो सब इंडस्ट्रीज में है, मगर कंज्यूमर जो है वो लेबोरेटरी का सर्टिफिकेट से खरीदता नहीं है, वो खरीदता है एक ब्रांड का, या तो स्टोर ब्रांड हो या तो प्रोडक्ट ब्रांड हो, वो ब्रांड के कॉन्फिडेंस पे वो खरीदता है। सो आई विल अर्ज ऑल ऑफ यू टू मेक योरसेल्फ अ बिगर ब्रांड। दैट इज जस्ट माय क्विक thought or comment. Laboratories are more like, you have seen pathological laboratories, तो वो भी जैसे हम अपना blood देते हैं, वो report देते हैं 15-20 चीजों में। The basic blood report will cover 25 things, but may not cover serious things like even cancer. Doesn't mean that the pathology report is a bad report, but they are only supposed to do that. So that is where I see, diamond the certification के जो challenges है. I would now move to a very interesting area, which is which is one thing that everybody wants to really have an answer for. So lab grown diamonds, what is the future of mine diamonds? What is the future of lab grown diamonds? Had this discussion with many people honestly, and many confusions, many apprehensions. साथ में रह के थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सो एक मैं क्विकली एक पॉल करना चाहूंगा, just to understand your views. Just 2 questions, and if you guys can just answer. Rahul, तुम Paul, can you just open up the poll? So ये आप एक पॉल देखोगे, जस्ट 2 सवाल है, आपको जस्ट मल्टीपल आंसर्स देने हैं, आप सब लोग कर सकते हो। I would request everybody to answer. So the first question is, would you sell lab grown diamond in your store? It's a very candid reply. It will not, your name will not be mentioned with the answer. You can be very honest and straightforward in replying that. The other question is, what could be the factor for consumer buying lab grown diamonds? So please, I would suggest everybody to please start answering. We will give 30 seconds to finish this poll. ये 2 ही सवाल है, आपको सिर्फ क्लिक करना है, जो सही आंसर लगे उसमें सिर्फ क्लिक करो, और रिजल्ट्स हम शो करेंगे अभी, but we will not put any names to that. So Rahul, can you monitor, and when you are done with 30 seconds, please display the poll results. Rahul? Yes sir, I'll do that. So सब लोग प्लीज आपके जो व्यूज है वो जरा भरिए और सबमिट कर दीजिए, तो इमीडिएटली विल कम टू नो व्हाट इज द रिजल्ट। इट्स अ गुड एक्सरसाइज जस्ट टू कि क्या हम सब के माइंड में चल रहा है, एंड देन आई विल क्विकली कम टू अ कपल ऑफ पॉइंट्स दैट आई हैव टू जस्ट शेयर विथ यू। जब हो जाए तो बताओ और रिजल्ट शेयर करो। श्योर सर। Done. 30 seconds is over. I'm sharing the result. ठीक है। Hello. So yeah, so that always selling was already selling, but ठीक है, ready to sell 36%. Will never sell is 25%, and not sure is 40%. So I can see that, and that was basically what I got to understand from when I spoke to many of the jewelers. What is interesting is, what is the factor why consumers will buy lab grown? Very interestingly, by far 75% people have clearly displayed that it's the price that is going to influence. So it's a great exercise.
appreciate everybody. Eco-friendly people are not so much keen about, and trendy and innovative as a category. Okay, so that's good. It's good to know kind of things. Let's move forward. Rahul, thank you for that. Thank you everybody for giving your votes. So yeah, you are right. So lab grown ka ye hai, and people are not sure. And there is, so in my understanding, there is nothing wrong in lab grown diamonds. It's just another product category. We will have to face it. We will have to, take it up as a challenge or an opportunity or whatever way we want to do. Currently, the interesting thing is the market share for diamond. अभी तक इंडिया में सिर्फ 2% लोगों ने डायमंड खरीदा है. There is a huge way ahead. I don't see a situation where a lab grown diamond का market कभी भी natural diamond के market को cannibalize कर सकता है. वो दोनों अलग-अलग product categories रहेंगे आगे जाके और दोनों grow होंगे, ऐसा मेरा मानना है. But दोनों में organized तरीके से business बढ़ जाएगा. अभी जो जेनरिक तरीके से जो बिक रहा है, जो बहुत अनऑर्गेनाइज तरीके से जो बिक रहा है, वो फेज धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा. So I see that as a very very important point. So I will just this is my quick reaction to what it takes in the minds of a consumer when they think about buying diamond jewelry. So just to give you a quick idea, when you talk about designer diamond jewelry, the mindset works. There is a combination of art, emotion, and asset value. और designer jewelry में art is much more important. Art meaning उसकी जो design है, उसकी जो architecture है, उसकी जो beauty है, जो gorgeousness है, that is all a part of art. Emotion जो है वो relationships वो सब है. Asset value उसकी asset value है. So designer diamond jewelry में emotion and asset value has a limited role to play. Whereas solitaire diamond jewelry में the emotion and asset value has huge role to play. And ऐसा मेरा understanding है कि designer diamond jewelry में lab grown diamonds probably can start becoming more important because it's all about design at the end of the day. So but जो emotion है, आज engagement हुआ या anniversary हुई, so these are all very emotional moments. I still think that for a longer time, people will still prefer a natural diamond when it comes to pure emotions, as well as asset value. Natural diamonds में जो हो सकते हैं because of rare है, तो there is an asset value. अगर rare नहीं है तो उसकी asset value नहीं है. So उसकी वजह से natural diamond में वो रहेगी. और because gold is a very important aspect in our lives, we see diamond, especially natural diamond, to come close to gold, and that will continue. Again, just my thoughts on what I see as natural diamond aspect versus lab grown. Now, just quickly moving on to resetting marketing strategies. We all have to reset our marketing strategies, family members. This is more like an open thing, nothing to do with divine, but I'm just sharing my thoughts. I think we will all have to revisit our communication strategies, which is the update version of our new phase. So ये जो update है वो बहुत important है that we understand right and we drill it in our minds कि we will have to revisit our communication strategies. आजकल हम TV में ads देख रहे हैं, सब बड़ी-बड़ी कंपनीज ने भी ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है उसको भी ध्यान में रखते हुए अपने कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज को रिविजिट किया है. थोड़ा बहुत अपने को वो सब देखना पड़ेगा. आई थिंक अपने को सबको शायद अपने जो एड बजट्स हैं वो भी ये साल थोड़े से रीचेक करने पड़ेंगे. मे बी वी विल नॉट बी एबल टू गिव फुल aggressive budgets to our advertisements. ऐसा लग रहा है as I talk with most of the people. There will be some sort of limitations that people will be taking for their ATL activities, जैसे hoardings, newspaper ads है. ऐसा generally people are sharing. Although if you want to be out of the box like a outliner, then this is the best time, because while nobody else is really pushing their ads, this is the time for you to show out. But again, it comes with a lot of risk, which we'll have to all analyze.
I think increase in complete digital experience. I think direct customer engagement, BTL activities, ये सब अपने को बढ़ानी पड़ेगी. More engaging social media, influencer marketing, ये सब चीजें जो है वो शायद अपने को और ज़्यादा seriously लेनी पड़ेगी. ये साल जो शायद बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी चालू कर दिया है, बट ये साल अपने को उसको फुल एक्सेलरेटर दबाना पड़ेगा. ये सब चीजें. I think we'll have to go digital full swing, sir. So, we'll have to come up with different awareness drives based on digital platforms. अपने खुद के digital platforms को super revive करने पड़ेंगे. Social media handles हो, website हो, सब कुछ एकदम ही strongly करना पड़ेगा. I think अपनी खुद की e-commerce websites को बढ़ाना पड़ेगा सब लोगों को. So this is very interesting aspect. It's not just going to end there. We'll also have to put ourselves into various other e-commerce platforms. This is again very, very important for all of us to understand that our store is not the only place where we sell our goods. ये बात ये 2 महीने में जितनी समझ पड़ी है वो शायद पहले कभी नहीं समझ पड़ी थी कि we cannot limit our sales only through our physical stores. We have to go much beyond that. अपना जो खुद का ब्रांड वेबसाइट है और अपना खुद का ई-कॉमर्स वेबसाइट है वो एक तरीके का वो एक एक्सटेंडेड बिजनेस कार्ड है या अपना कैटलॉग है. धंधा से आएगा वो जरूरी नहीं है, बिकॉज टू गेट कंज्यूमर्स इज नॉट इजी. सो वी विल हैव टू पुट आवरसेल्व्स इनटू वेरियस अदर प्लेटफॉर्म्स जैसे Amazon है और बाकी सब है. I would specifically like to stress, I think most of you know that we have also initiated another platform which is called ejhori.com. That is a fantastic platform that is created for all of you. It can make you e-commerceable in a matter of 24 to 48 hours. Imagine that, within 48 hours, as a store, and many of you being independent jewelers, maybe the best in your towns, but still an independent jeweler, limiting yourself geographically until now, अगर आप 2 दिन के अंदर e-commerceable हो जाते हो and you are expanding yourself much beyond your physical stores, तो सोचो क्या power है, and eJhori is able to give you that power. So that is another initiative जो हम लोगों ने as a group लिया है, and I think in the last 3 years it has done fantastic. So I would suggest all of you to take a look at that as well. Our teams will guide you. There is a separate, it's a separate company, separate team, completely managed separately, but it's a part of our group, so we can do of the best of services and productivity. So I think this is where I think we are all standing as far as the thing is concerned. Apna pura questions are concerned. I want to quickly take you through some interesting digital initiatives that we have already taken as Divine Solitaires. I think you are all aware of the verified track experience that we have created. I'm not going to go too deep into that. आप सिर्फ एक UID नंबर डालो और ये एक मोबाइल एप्लीकेशन पे या अपने वेबसाइट पे, और एक साथ आपको ये वो पर्टिकुलर डायमंड का पूरा एक्सपीरियंस मिल रहा है. Dear family members, this is the only experience in the world. There is nobody else, no brand, no company, no store who has been able to provide this experience to the consumers. And we as a family are providing this experience to the consumers. So everything about that diamond, right from pricing से उसका quality से आप उसी वक्त insurance कर सकते हो, certificates देख सकते हो, उसके बारे में हादसे न रोज हो, ये सब कुछ देख सकते हो, उसका image देख सकते हो, अपना inscription देख सकते हो, most interestingly वो journey पूरा देख सकते हो, कहाँ से आया, कहाँ कौन से mine से आया, rough diamond था तब कैसा लग रहा था, क्या weight का था. It's an unbelievable experience that we are providing on the digital platform, whether on the website or on the mobile application. Every consumer can check their own diamond, उसकी pricing, उसकी quality और उसकी पूरी journey, तीनों चीज for each diamond. Imagine the power of this. So I would, in fact, we can even give the upgrade and buyback, instant understanding के क्या price उसको मिलेगा अगर वो upgrade कराए तो, अगर वो buyback कराए तो. So this is complete transparency.
I think we should really, do the best of these things. So there are a few new initiatives that we have taken, and this is towards the end of my presentation. During lockdown, post COVID, there are some initiatives that Divine Solicitors have taken, especially for the post-COVID period. As that again, I am referring to that updated version wala pura philosophy. So what we have thought is that ek to, we have already developed, we are already in the process of launching a click and pick model, complete omni-channel version of Divine Solicitors. So आप डिवाइन सॉलिटर्स की वेबसाइट पे एज अ कंज्यूमर सिलेक्ट कर सकते हो, प्रोडक्ट शोरूम में जाके कलेक्ट कर सकते हो और पेमेंट भी शोरूम में जाके कर सकते हो. So it's a complete omni-channel situation, and all the family members will get the fullest advantage of that in terms of extra business as well as the full margins. So it's an amazing integration. The second thing is कि कहीं पे आपके पास स्टॉक लिमिटेड है, कस्टमर को चाहिए, तो we will give you the entire experience के बाकी सब प्रोडक्ट्स भी आपको उसी वक्त आपके शोरूम में कस्टमर को आप दिखा सकते हो, उसको कंफर्म करवा सकते हो, और कस्टमर कैन हैव अ चॉइस उसके घर पे डिलीवर करना या शोरूम पे डिलीवर करना. वो सब कुछ मैनेज हम लोग एज अ टीम, we will only do it as a team. We will do that entire process for the consumer. In short, let's give the best experience to the consumer. We are all together. We have to make sure that our consumers get the best. There's another interesting thing that we are doing. We are developing an entire version of Divine Solitaires products, which we can integrate into your e-commerce website. So let's say you are in the process of developing an e-commerce. मुझे frankly majority बहुत सारे jewelers ने बोला है कि we are now setting up our e-commerce thing as well. So brand website or e-commerce, it's quite a few things that that we are all looking at. But अगर आप genuinely e-commerce website अपनी खुद की बना रहे हो या बन गई है, तो we can give you the complete Divine Solitaires integration, all the products. You can show it up in your website and consumers can start buying it from your website. Another thing that we have thought of is a try at home, which we will be providing to your consumers in your city. So वो पूरा का पूरा अलग module है जिसमें we will also have a lot of samples, a few real inventory, a complete digital integration. आपका payment gateway कुछ ready हो तो वरना we will guide you with that also. But consumer को अगर try at home करना है तो Divine Solitaires की product आपके city में आपके साथ consumers तक पहुंचाएंगे. We are coming up with a lot of co-branded WhatsApp posts. So आपका नाम के साथ रहेगा, and it will cover a lot of Divine Solitaires USPs which you can then start forwarding to your consumer base. This is a very interesting initiative. We are trying to give a lot of lead. We are trying to set up a whole system जहाँ पे हम leads generate करते जाएंगे और आप तक पहुँचाते जाएंगे. So all these are very, very interesting initiatives. During this phase, we have worked very hard to actually build all these things. And it will be very interesting that post lockdown, how efficiently we use it. And a lot depends आपके ऊपर भी कि आप लोग कितना smoothly integrate कर लेते हो. I think we have an amazing opportunity lying ahead. Another quick thing is that we have developed a complete integration जिसमें API integration करेंगे आपकी inventory system के साथ. So most of the manual work जो आप कर रहे हो वो सब clear हो जाएगा, cover हो जाएगा. So I think अगर ये हम आपकी जो inventory management system है वो एक integration के through हमारे साथ connect हो जाए, which we have already worked upon and the solutions are ready. So basically what it does is it takes care of all the so it will auto update all the prices जो हर महीने update होते हैं आपके system में directly update हो जाएंगे. आपके जो sales है, जो stocks आपका sale हो गया तो वो minus हो जाएगा, वो सब clear हो जाएगा. Even insurance requests process हो जाएगी. Order management कर लेंगे तो आप वहाँ पे order करो और सीधा fast एकदम smooth and fast seamless delivery कर सकते हैं.
आपके ई कॉमर्स मॉड्यूल में जैसे मैंने पहले भी बोला इंटीग्रेट कर सकते हैं. सो ये सब चीजें इन योर सिस्टम्स we are now ready to integrate it. I think that is giving an amazing power to all of us. क्या है ये साल, और वो ये है कि ये साल हम पहली बार सोच रहे हैं कि एक नेशनल स्कीम लॉन्च करें. अब तक क्या कर रहे थे कि बाय वन गेट टू हो, नेवर बिफोर नेवर आफ्टर स्कीम हो, एनिवर्सरी स्कीम्स हो, बट ये सब चीजें हम इंडिविजुअली कर रहे थे विद ज्वेलर टू ज्वेलर टू ज्वेलर. तो कोई सिटी में था, कोई सिटी में नहीं था. अभी हम लोग सोच रहे हैं कि एक नेशनल लेवल पे एक स्कीम चालू करें, which will take care of all the jewelers, all the outlets, and maybe during the season we will launch it, hoping that things stabilize as overall environment. अगर वो हो रहा है तो हम लोग ये टाइम नेशनल स्कीम का सोच रहे हैं. And we will share more details on that. So ये सब चीजें हैं. More or less I am through with what I really wanted to talk about. I would like to throw the stage open to all of you guys as well. कि क्या आप लोग भी सोच रहे हो, so that we can all talk together as a team. I'm just trying to open up the thing. So ये एक मेरा थोड़ा सा overall वो था. Would like to hear more from you guys as well. What are your thoughts? So any kind of comments, queries, feedback, you can raise your hand, you can unmute yourself and start talking. Maybe Rahul can help to do that. So आप प्लीज बताइए कि क्या क्या आपको भी माइंड में है. I can. Hi Jignesh bhai. Hi Vijay bhai. Because you gave me the option to unmute, I did it myself. Please, thank you so much, Vijay bhai. Jignesh bhai, you have done a good job. And I would like to tell few things. How we have opened the store on May 4th. Okay, so from May 4th I'm working. So it's almost a month coming up. And as I see, I'm seeing jewelry sales. Of course, as much as gold is there, now we are also promoting more of 18 karat jewelry. Now, having said 18 karat jewelry mostly comes again on diamonds. So as I see, how much ever gold I have sold, the value wise, almost the same I have sold even in diamonds. Lovely. And diamond pickup has increased, actually speaking. And all thanks to all the players of whoever it is into diamonds, even the corporates, they're also promoting diamonds. Marketing, they sell, they say 25% off on diamond jewelry, 10,000 off per carat, or whatever it may be. They're also doing a good job, and diamond awareness is increased. And having said, I was hearing about your lab-grown diamond versus the mined diamonds. If my suggestion is, never this and that will never be on the same basket. Not at all. Nothing to worry. It's just like a zircon. It will be adding one more section called as so-called your, mined diamonds. That's all. But nothing close to diamonds at all. You may say, yeah, American diamond was once upon a time the closest to diamond, and then came Swarovski, then came all this. Now it is lab-grown. Sounds simple. But nothing close to diamond for sure. Nothing to feel feared, or nothing to feel. You may lose a 10-20%, 40% of crowd to go towards the thing. But everyone, whoever has, generational buyers of diamonds will never go out of the league for sure. Absolutely. That is something I wanted to say. I fully agree with you, and I cannot agree more than that. So it's very good that we are all, on the same page. And if we are all aligned, I think the power is 100 times stronger. So, otherwise, क्या होता है ना? There are people who are worried, speculative, तो half-hearted approach हो जाता है, and that really, destroys things. So there is no need to worry about, anything. In fact, it's if at all there is an opportunity, but definitely not a worry, for sure.
Yes, and as I see from a month, whatever protocols I'm taking and whatever standing instructions I've given in stores, to take care of the customers, to masks, to whatever. I mean, I do not know in this panel who are they all opened the stores yet or yet to open, or how are they, so that I can add some more points of how to store open. I think most of them have they're Already opened, right? open, and I think there are a few who are not open, which are in that zones, red zones and Ah, stuff. Which okay, probably okay, tomorrow from 1st June, many of them will open up. So okay. probably we will see much more action coming in the next week. Okay, okay. Having said that, if not opened, then do open with the proper contactless hand sanitizers when the contactless, infrared True. thermometer scans. These are very much common, mandatory. As you said, the normal living is like this Correct. now onwards. So Correct. 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 however Correct. you are close to me or however good friend of mine you may be, but still I have to scan you and then only hug you. So You know true. So that true. is so common and that is so a necessity now. So even a customer interaction is happening, you don't know how, when and how will a cough come suddenly to you. So it's better Correct. always talk with the mask. When a customer enters the store, make sure you wear the mask. When there's no customer, you can relax yourself as a normal home being. Awesome, So Vijay. these are Thank things we you are so doing. much for that advice. I can see, Nice. Garima ji has put some message also. Garima ji, would you like Uh-huh. to open up and talk a little bit? Hi, Jignesh bhai. How are you? Very, very good, Garima ji. Very, very good. It was a really nice session. We really loved, and especially your these three things I really liked was click and pick option, Uh-huh. and co-branding post, and national level schemes, especially because if we will be doing this national level on a national level, then it will create more buzz overall. True, 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 true. So that's the idea, Garima ji. And I think we have all got to, gear up ourselves, get ready. तो हम लोग क्या है ना कि अभी ये जो टाइम जो अपना जो मिस हुआ है वो शायद कवर करने का एक मौका मिल जाएगा तो उस वक्त अपने को रेडी हो जाना पड़ेगा बस दैट्स द होल पॉइंट आई थिंक अ लॉट ऑफ बैक एंड एक्सरसाइज हैज टू बी फिनिश्ड बिफोर दैट Yeah. That's nice. So great. I would anybody else please आप सामने से भी बताएंगे आप बात करेंगे तो it would be always welcome. Hello. The only thing I've tried is sorry. The only thing I've tried is I've tried not to keep it like a one-way thing. जो बाकी सब webinars में होते हैं तो please request कि whatever you want to open up please बात करिए आप. Can I have a word, please? Sure, please. Of course. Okay, what I have come to know, I mean, first of all, thank you very much. जो आपने ये good initiative लिया है, channel partner को online के साथ जोड़ के, as I had to chat with you earlier, कि भाई हमें लग रहा था, we are not a part of it. You were giving discount on online platform and problem आ रहे थे. So ये clear करने के लिए thank you very much. So now onwards, अब हम भी confident हो जाएंगे कि भाई चलो इससे भी promote करो. So that's a very good initiative. Absolutely. Thank you so much, Amish bhai. I think end of the day, we are a family and we are a team and we are always going to work in the interests of each other. ये पूरा brand हमारा सबका है और हम सबको साथ में रह के इसमें से आगे ले जाना है. Absolutely. Okay, now regarding एक दो point मुझे लग रहा था. I don't know whether you call it negative or I mean affirmative. But sure. बताइए तीन ना. महीने पहले ऐसा सुनने में आया था Rapaport ने 10% तक about more than 10% कहीं में तो price slash कर दिया था. Correct. We cannot cope up with it. अपने इसके साथ मैंने मतलब जैसे उन्होंने rate less किया अपने यहाँ पे less नहीं हुआ था. Do you think अपना price gap ज़्यादा हो गया है पहले से? First of all. Second, अगर ये हुआ है, मुझे तो ऐसा सुनने में भी आया है कि कई सारे लोगों ने, कई सारी कंपनियों ने अपना स्टॉक रेपनेट से निकाल भी दिया था. Correct. What is exactly happening? I want to just stay tuned with.
Great, great, Amish bhai. Very good query, and that is the reason I had actually introduced that pricing thing, but I didn't want to stretch it too long. But since you have asked, it's very good. So एक तो चीज मैं बताना चाहूंगा सी Rapaport pricing जो है ना, वो एक perception है, वो एक psychological वो है कि भाई ये घट गया, मतलब प्राइस अचानक, you know, see the idea of Rapaport, पहले तो the interesting thing to understand for all of us is कि शायद लास्ट 3 महीने से प्राइसिंग मार्केट में थोड़े तो घट ही रहे थे, फॉर राइट, इन डॉलर टर्म्स, वी आर टॉकिंग इन डॉलर टर्म्स। तो Rapaport ने मान लो 3 महीने का एडजस्टमेंट एक साथ कर लिया। Rapaport ने हर महीने हर हफ्ते कोई उसके प्राइस कम नहीं करते गया है। सो प्रोबेबली फ्रॉम दिसंबर ऑनवर्ड्स मेरे हिसाब से 0.5%, 1% प्राइसिंग हर महीने कहीं पे थोड़ा कम होता जाता था, विच मीन्स डिस्काउंट्स वर इंक्रीजिंग। जो चीज 30 बैक थी वो 31 हो गई, 33 हो गई, 35 हो गई, तो डिस्काउंट्स वर इंक्रीजिंग, बराबर है। तो Rapaport का जो सिस्टम है वो ऐसा है कि वो जिस टाइम प्राइस घटता है उस टाइम वो अलाइन नहीं करता है, वो 3-4 महीने का एक साथ रह के एक साथ अलाइन कर देता है। नाउ दिस डिस्टर्ब्स द मार्केट कंप्लीटली। ये क्या होता है, मार्केट को ऐसा लगता है कि अरे बाप रे प्राइस अभी गिर गए, बट ये तो Rapaport ने तो उसके साथ अलाइन किया खाली, जो 4 महीने की इफेक्ट थी उसके साथ। So that is the first thing. So in my opinion, this is the problem, because when we start using referential price list, which no industry has been using, Amish bhai, कोई इंडस्ट्री नहीं है, आप चाहे चाय पत्ती लो, चाहे कोई भी इंडस्ट्री लो जिसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स ही होते हैं, मगर फिर भी कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जिसमें कोई रेफरेंशियल प्राइसेस से कोई कंज्यूमर तक प्राइसिंग करता है। हमारी इंडस्ट्री ने ये कहीं पे और कोई ऑप्शन नहीं था तो अडॉप्ट कर लिया, मगर इसका जो सेटबैक है वो ये है कि ये सब इश्यूज जो है वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं और अपने को डिमोटिवेट कर लेते हैं। सो वी आर आवरसेल्व्स कंफ्यूज्ड कि ये जो इफेक्ट है उसके फर्दर प्राइस गिरेंगे या As I said, I am in सूरत, और सूरत में ये बहुत ही इसका इम्पैक्ट हुआ था। I completely agree. सूरत में तो इसकी चर्चा बहुत ज्यादा होएगी। So anyways, point is कि अपने को nothing to worry about. So first of all, that is the thing. I think Rapaport always will keep aligning to the effect of the market, और वो 2 महीने 3 महीने के बाद करेगी। So the way I remember, मान लो 10 साल के अंदर Rapaport ने शायद ज्यादा से ज्यादा 20 बार प्राइस को रीअलाइनमेंट किया होगा। दिस इज माय ओवरऑल एनालिसिस ऑफ दैट, या 25 बार किया होगा, करेक्ट। आप सोचो अपनी डिवाइन सॉलिडर्स की जो सिस्टम है, हम हर महीने डेडिकेटेडली प्राइस को रीअलाइन कर लेते हैं, चाहे वो एक्सचेंज रेट से इफेक्ट आई हो, चाहे डिमांड सप्लाई से इफेक्ट आई हो, डॉलर प्राइस में इफेक्ट आई हो, सब कुछ रीअलाइन करके एक्चुअल प्राइस हम इंडिकेट करते हैं। और ये कोई रेफरेंस वाला प्राइस नहीं है, यही प्राइस पे बेचते हैं, यही प्राइस पे वापस भी लेते हैं। सो दैट वे वी हैव टू बी मच मोर कॉन्फिडेंट ऑन आवर प्राइसिंग सिस्टम। अब हम कोई रेफरेंशियल प्राइसिंग यूज नहीं कर रहे हैं एज अ फैमिली, करंटली ऑल ऑफ अस वी आर नॉट यूजिंग एनी रेफरेंशियल प्राइसिंग, वी आर यूजिंग एन एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइसिंग। और ट्रांजैक्शन प्राइसिंग ही सबसे काम में लगने वाली चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अभी 45 बैक है, 35 बैक है, वो सब ना आपको मालूम है। इफ आई आस्क यू, मैं तो अमीश भाई आपको पूछूंगा कि 5 कैटेगरी में आपको पूछूंगा ना, तो अपने को दोनों को याद नहीं होएगा कि EVVS 150 पॉइंटर का कितना बैक चल रहा है, JSI1 का 1 कैरेट का कितना बैक चल रहा है, तो किसी को याद नहीं रहता। तो Rapaport प्राइसिंग का काम क्या है? So that is where Divine Solidus pricing comes in the play, and that solves that problem. Now your second point was कि ये जो प्राइसिंग का जो इफेक्ट्स है मार्केट में, जो लोग बोल रहे कम ज्यादा हुआ, ये सब हुआ, तो हमारी प्राइस का क्या? Very important question, and I want to address that. Why, sorry to interrupt you. Why I'm asking this? Because यहाँ पे न्यूज़पेपर में आता है डायमंड के प्राइस में गिरावट, बहुत गिर गया फलाना ढिमका। Correct. Then customer comes to us, they ask for prices. ये तो हमने आप यही रेट में तो बेच रहे थे, कहाँ प्राइस कम हुआ है? तो यही बात है अमीश भाई, यही बात है समझने के लिए। सो यू हैव टू ऑल इवन एक्सप्लेन द कस्टमर दैट ये जो प्राइस गिर गया जो बात है ना, पहले तो ये ट्रेड लेवल की बात है, इंडस्ट्री लेवल की बात है सबसे पहले। सेकेंड चीज है कि ये डॉलर प्राइस इफेक्ट है। अभी हुआ क्या है, मैं मेरे एक एक्चुअली फ्रेंड के साथ बात कर रहा था, उसको ऐसा लग रहा था कि प्राइस बहुत कम हो गया, और मेरे को भी लग रहा था, मगर उसमें हमने देखा कि डॉलर में प्राइस कम जेन्युइनली हो गया, मगर जब एक्सचेंज रेट का एलिमेंट ऐड करते हैं तो एक्चुअली प्राइस इंक्रीज हो गया है। Absolutely right.
5 to 6% अपने हाँ। डिवेल्यूड हुए हैं। हाँ, सो और ये टाइम की मैं बात खाली नहीं कर रहा हूँ, इवन पास्ट में भी ऐसा कई बार हुआ है। सो एंड द फैक्ट इज कि ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि मार्केट, द ट्रेड, द इंडस्ट्री इज मच मोर सेंसिटिव, क्योंकि अगर यहाँ पे एक वो स्नीजिंग होएगा ना तो ट्रेड में सब, ये जैसे सेंसेक्स है ना वैसा है, मतलब जो स्टॉक मार्केट है ना वैसा है। तो अगर मालूम पड़ेगा ना कि कंज्यूमर डिमांड 10% घट गई है तो ट्रेड में इफेक्ट आएगी 30% घट गई है, और अगर मालूम पड़ेगा कि कंज्यूमर डिमांड थोड़ी बढ़ गई है तो ट्रेड वाले बोलेंगे कि अभी बहुत ज्यादा काम कर ले अभी। बराबर। So that is the effect that usually trade has. So consumer is a different, consumption is a different area, trade is a different area. So I think we are very much aligned to our pricing and 100% on at par. So nothing to worry about that on that part. Okay sir, thank you so much. Thank you. सुनील भाई आप कुछ बताएंगे, आप कुछ बोलना चाहेंगे? फ्रॉम सुनील भाई फ्रॉम जमशेदपुर, कुलदीप सन्स। हाँ नमस्ते जिग्नेश भाई। नमस्कार नमस्कार सर। आप तो सारा बात बोल चुके हैं, अब कुछ रह नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर हाँ यहाँ पर देखना ये है कि सर जैसे कि अभी प्रेजेंट सिनेरियो है, हम लोग बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया काफी बड़ा देश है, काफी ज्यादा पॉपुलेशन है, जैसा कि आपने बोला कि 2% ही डायमंड सेल होते हैं। करेक्ट। तो दौर तो कठिन गुजर रहा है, लेकिन इतने बड़े आबादी में आपको शादियां आएंगी, ओकेजन्स आएंगे, हाँ फेस्टिवल्स आएंगे, इसलिए हम लोग को पॉजिटिव रहना कि बिक्री बढ़ेगा ही, वापस वो दिन जरूर आएगा, बिक्री और ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन 2 महीने में हमने सबने बहुत कुछ सीख लिया कि भाई नेक्स्ट बिजनेस कैसे करना है, इस पे ध्यान देना है। लेकिन दूसरी एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि जो न्यू जनरेशन है, यंग जनरेशन है, इनके दिल में डायमंड और गोल्ड के प्रति रुझान बहुत कम होते जा रहा है। तो हम यंग जनरेशन को किस तरह से उसको अवेयर करें कि भाई ये बाय करना चाहिए। तो जो अपना एडवर्टीजमेंट, ये अपना जो एडवर्टीजमेंट एंड जो डिजिटल मार्केटिंग का जो भी प्लानिंग है, ये यंग कर ही चलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो आप इतना टेक्निकल बात करते हैं अपने डायमंड के बारे में, ये 4 सीज है, हार्ट है, जो है ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग है, वगैरह वगैरह जो भी आप बात करते हैं, ये सारी बातें यंग जनरेशन ही ज्यादा समझ पाती है। इसलिए यंग जनरेशन को फोकस करना चाहिए हम लोग को, क्योंकि पैसा भी उन्हीं के पास आज के दिन में, इसलिए प्लानिंग ही इस तरह का होना चाहिए। थोड़ा इस पे फोकस करें कि अब हम देखते हैं इन दिनों ज्यादातर सॉलिटर, छोटे सॉलिटर 30 to 50 पॉइंटर्स खरीदने वाले यंग जनरेशन ही है। एंड गिफ्टिंग का भी चलन सबसे ज्यादा उन्हीं में देखना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी फुटबॉल जब भी आप देखेंगे ना तो यंग जनरेशन का कम है, वो जो अधेड़ है 40-50 साल के पुराने, उनका ज्यादा है। बाकी आपको हम लोग का एकदम सही बात है सुनील भाई, जो आपने बात पकड़ी है ना वो बहुत ठीक है। और फ्रेंकली मैं बताऊं तो ये जो यंग जनरेशन है उसके पास जो अभी वो प्रोफेशनल ज्यादा हो गए हैं, जी रहे हैं, उनके पास पैसा है। सो आई थिंक वी शुड रियली फोकस, आपकी बात बहुत सही है, वी शुड रियली फोकस ऑन देम। एंड उसके लिए एक ही बात है, आपने जो बताया वो ठीक बताया कि ये सब चीजें ये है यंग जनरेशन के लिए, बट उसके तक पहुंचा पाना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सी आज की जो जनरेशन है ना वो खाली प्राइस पे नहीं बात करती है। आई थिंक उनको इंटीग्रिटी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, बेटर वैल्यूज चाहिए, खाली एक वो प्राइस के पीछे पड़ने वाली जनरेशन नहीं है। और एक ही चीज क्या है कि एटलीस्ट अपने प्रोडक्ट में तो वो सब अवेलेबल है, वो तो अपने को सबको मालूम है अभी, तो हमको बेस्ट तरीके से वो जनरेशन तक कैसे पहुंचना। और आई कंप्लीटली एग्री कि एक तो डिजिटल तरीका बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है और हमने उसको बहुत सीरियसली ले लिया है। फ्रेंकली यहाँ पे बैठे बैठे इवन जमशेदपुर के कंज्यूमर तक कैसे पहुंचे उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशंस भी बहुत किए हैं, प्लानिंग भी किए हैं। सो एक मैं तो जमशेदपुर ऐसा एक एग्जांपल दे रहा हूँ
तो हर एक जगह के लिए प्लानिंग किया है, इसमें आपका भी सहयोग चाहिएगा, आपका भी इंटरेस्ट चाहिएगा, तो मिल के जो कर पाएंगे ना वो 1+1 11 कर लेंगे। और सही बात बोले। Jignesh bhai, one more. Jignesh bhai, I want to prompt one thing. Yes, sir. Yes, Hitesh bhai. In fact, I will just, before you say, I will just want to introduce. So Hitesh bhai is our mentor. He's the one guy who has really been with us, supported us in our ideas, in our thoughts, in every manner. I hope many of you guys know he's Hitesh bhai, H Deepak and Company, जो diamond manufacturing में शायद one of the most leading companies है, and very visionary person. So Hitesh bhai, please, I open it up to you. Please आप बताइए. No, I wanted you to also let everyone know, and everyone knows this, but while values have eroded in every other asset, gold and diamonds, the value has been protected. So even for the younger generation or the older generation, which is investment minded, they will find that the diamond value has not eroded to the extent like किसी ने share में invest किया, किसी ने real estate में invest किया, so that is illiquid and the values have eroded. Whereas here it is not illiquid, because anything that anybody wants to sell, Divine Solitaires has got the scheme whereby the money can be liquid. At the same time, if you see and if you give a comparative, the value also has been protected to a great extent vis-a-vis other assets. So this is one very strong point that you need to emphasize to everyone. Fantastic, Hitesh bhai. I am sure everybody would be aware and agree to that. किसी को उसके बारे में कोई point भी बताना है तो बताइए, because I think there is a graph that we keep sending to all of you, जिसमें हमने gold, stock market और diamond का continuous comparison दिया है. Fact ये है कि हम जो सोच रहे हैं उससे diamond is काफी encouraging. उतना अपने को समझ पड़ रहा है वो comparison से. तो ये जो है वो यंग कस्टमर्स को बताना है, बाकी सब कस्टमर्स को भी बताना है. और कभी कभी क्या होता है, चाहे कितनी भी एसेट हो जाए, जैसे हितेश भाई ने बताया, जगह है, प्रॉपर्टी है, बट क्या करेंगे जब टाइम ही नहीं है बेचने का, तो वो सब एसेट की क्या वैल्यू और क्या रिलायबिलिटी. एक चीज पक्का है कि जो डायमंड ज्वेलरी है, इंक्लूडिंग गोल्ड ज्वेलरी, ऑफ कोर्स गोल्ड ज्वेलरी तो ज्यादा है, डायमंड ज्वेलरी उसको पिगी बैंक कर रहा है वेरी ऑनेस्टली, बट स्पेशली डिवाइन सॉलिटायर्स का जो पूरा सेक्शन है वो गोल्ड ज्वेलरी से काफी मिलता है ये पॉइंट पे. तो यहाँ पे तो बहुत क्लियरली है कि आप एंजॉय भी कर सकते हो, पहन सकते हो, और एक्चुअल एसेट है जो रिलायबल है, आप लिक्विड भी कर सकते हो. तो इससे तो बड़ी बात हम लोग अपने कस्टमर्स को दे ही नहीं सकते हैं. ये जबरदस्त चीज है. थैंक यू हितेश भाई, थैंक यू फॉर पुटिंग दिस पॉइंट. सो ग्रेट. आई थिंक एकाध लोग और कोई बोलना चाहेंगे. प्रियेश जी, आप फ्रॉम इंदौर, मदनलाल छगनलाल ज्वेलर्स, आप कुछ बताना चाहेंगे? First of all, hi everyone. Thank you. Priya ji, I would like to interrupt you. Just I think connection I'd like to put it to the कि Jignesh भाई ने इस बार जो Hidden Jewelers on the same platform, it was need of the hour. हाँ. Is it comfortable right now? Yes, this is much better. Thank you, sir. Hi everyone. First of all, like to thank Jignesh bhai for bringing us all on the same platform. मैं Madanlal Chaganlal Jewelers is a partner jeweler with Divine Solitaire for last 12 years, and it has been a lovely journey. हम लोग सब जने देखा है कि इतने सारे मार्केट टाइम में हम लोगों ने कैसे इवॉल्व हुआ है. मार्केट इज ऑल्सो इवॉल्व, एंड मैं एक चीज बोलूंगा कि डिवाइन सॉलिटेयर हैज ऑलवेज अपडेटेड इटसेल्फ विद द नीड ऑफ द आवर, जो मार्केट कंडीशंस है उस हिसाब से. मुझे एक आज सेमिनार में सबसे अच्छा पॉइंट ये लगा कि अभी जैसे आपने बोला कि वील इंटीग्रेट योर एपीआईज एंड द सॉफ्टवेयर, मतलब द ऑटोमेशन ऑफ योर सॉफ्टवेयर्स, एंड आप लोग जो हमारा बाइंग है ऑनलाइन सारी बाइंग इंटीग्रेट करके देंगे. तो इट इज अ वेरी नाइस स्टेप. सबसे मुझे अच्छी चीज जिग्नेश भाई ये लगी कि अभी आपने जैसे पूरे ऑल ओवर इंडिया स्कीम का एक साथ करने का बोला, बिकॉज एवरीबडी सब जने अलग अलग स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, एवरीबडी स्पेंडिंग.
आप भी स्पेंड कर रहे हैं, हम भी स्पेंड कर रहे हैं, बट हमारे को उसका रिजल्ट इतना नहीं मिल पा रहा है. आई थिंक सो हम लोग 100%, 200% एफर्ट्स लगा रहे हैं, एंड द रिजल्ट्स दैट वी आर गेटिंग इज 70-80%, बिकॉज हम लोग के सबके एफर्ट्स आर नॉट अलाइंड. कार्ड को बाहर रखो, ब्लू बैरियर का पास में बाइक वाला को रोकेगा, घुस जा रहा है थोड़ा. सॉलिटेयर मैं बोलूंगा कि हमारे पास में सारे बेस्ट रेवेन्यूज हैं, जैसे ट्रांसपेरेंसी है, कंसिस्टेंट प्राइसिंग है, देन वी हैव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बट स्टिल इतने सारे हमारे बेनिफिट्स होने के बाद में हम लोग उसको प्रॉपर्ली पब्लिसाइज करके कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं. जैसे दूसरी ब्रांड्स के पास में छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, उसके ऊपर दे कैन अट्रैक्ट द कंज्यूमर टुवर्ड्स इट्स ब्रांड. हम लोग कस्टमर्स को उस टुवर्ड्स अट्रैक्ट इतना ज्यादा नहीं कर पा रहे थे. तो इसीलिए बीच में डिस्कशन पे आपने जिस तरीके से ज्वेलरी लॉन्च करा, आई थिंक सो हमारे स्टोर पे ज्वेलरी प्लेड ऑफ वेल देन लूज सॉलिटेयर्स. ज्वेलरी का सेल ज्यादा आया, 2-3 साल से हम लोग देख रहे हैं. सो आई थिंक सो वी शुड चैनलाइज आवर एफर्ट्स, और हम लोगों को एज अ टीम वर्क, क्योंकि अभी विजडम हम लोगों को आपस में शेयर करना पड़ेगा. जैसे इंदौर में मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है, दूसरे शहरों में जैसे अभी सर ने बताया कि उन्होंने कैसे स्टोर ओपन करा. आई थिंक सो वी नीड टू मेक मोर इंटरेक्शन ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म विद एवरीबॉडीज एक्सपीरियंस, एंड एवरीबॉडी विल हैव टू ओपन अप एंड शेयर देयर एक्सपीरियंसेस. क्योंकि अभी पहले जैसा इंडस्ट्री हैज टू कम ऑन द सेम प्लेटफॉर्म एंड शेयर ऑल द एस्पेक्ट्स एंड एवेन्यूज. I think मतलब अभी तक तो I'm very really happy with the way Divine Solitaires has come along, and I hope हम लोग सब जने आगे और अच्छे से अच्छा कर सके, and everything will be behind our back and we'll do better. परफेक्ट, एकदम सही, एकदम ठीक. बस इसी आगे करते रहेंगे. आई थिंक जो आपका एक पॉइंट है कि यू नो सी, एक चीज है कि एज डिवाइन सॉलिटेयर्स वी हैव ऑलवेज बिलीव्ड दैट कंज्यूमर एक्सपीरियंस से ऊपर और कुछ हो ही नहीं सकता है. मतलब हम लोग यू नो 50 करोड़ की 100 करोड़ की एडवर्टाइज कर ले, बट वो कभी कॉम्पेंसेट नहीं करता है जो एक कंज्यूमर एक्सपीरियंस कर सकता है. सो मे बी थोड़ा ग्रेजुअल चाहे क्यों ना हो, तो बड़ी बड़ी ब्रांड्स अगर देखे, चाहे वो रोलेक्स देखो या मर्सिडीज देखो या दुनिया की कोई भी बड़ी ब्रांड देखो, तो वो बुनियाद जो है उसकी वो बनी है कंज्यूमर एक्सपीरियंस पे, ना ही के 100 करोड़ के एडवर्टाइजिंग बजट्स है. सो आई थिंक देयर आर सम अदर ब्रांड्स जो शायद कंज्यूमर तक पहुंच भी गई हो विद एडवर्टाइजिंग बजट, बट माई स्ट्रॉन्ग बिलीफ इज what we can do in terms of satisfying a customer, maybe there are so many other players that may not be able to do overall also. So you know, generic हो, certified हो, और कोई brand हो, जो भी कुछ हो, तो we have to focus on that, और भी बढ़ाएंगे और भी अच्छे से स्मूथली और एफिशिएंटली कंज्यूमर तक पहुंच जाएंगे, और पहुंचते पहुंचते उसमें धंधा बढ़ाते जाएंगे. दैट इज, बट एज आई एग्री दैट ये नेशनल स्कीम का एक जरूरत था जो हमने सोच रखा है. तो होपफुली लेट्स होप कि ये टाइम सीजन में यू नो थिंग्स गेट बेटर, ये जो एनवायरनमेंट अभी करंट जो है वो निकल जाए उससे, एंड लेट्स लॉन्च अ नेशनल स्कीम. सो एज यू से वो पावर विल इंक्रीज टू यू नो मल्टीफोल्ड. सो थैंक यू. हेलो जिग्नेश भाई. Yes, hello. Yes, Yes. Rajesh bhai, thank you for coming in. Yes. बताइए. Yes, I want to ask one question. How to get new customers in the showroom as far as Divine Solitaires is concerned? Sir, excellent, sir. So I think we really have to point down to the target customer base first of all. So मेरा समझना ये है राजेश भाई कि आज की तारीख में हम लोग जो ट्रेडिशनल मेथड्स जो है एडवर्टाइजमेंट की, अभी ये करंट सिचुएशन में तो हमको और ज्यादा उसमें समझ पड़ गई है कि शायद वो ट्रेडिशनल मेथड में इतना भरोसा करना मे नॉट बी द राइट थिंग. ऐसा नहीं है कि हम उसको इग्नोर कर सकते हैं. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कल उठ के न्यूज़पेपर ऐड करना ही नहीं चाहिए, मगर अपने को ज्यादा फोकस करना पड़ेगा द राइट वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग. जैसे अपने सोशल मीडिया हैंडल्स है, जैसे अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है. तो आज मैं बताऊं, जैसे कानपुर में हो तो आप तो कानपुर में भी there are so many people that are able to reach out on digital medias and social medias. तो हमको वो सब कस्टमर को कैसे लाना इन द मोस्ट एफिशिएंट वे, एक तो सबसे पहले वो करना पड़ेगा. दूसरा, इन माय अंडरस्टैंडिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड वी आर प्रोबेबली मिसिंग एज अ फैमिली
इज के जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उसको हम कैसे वापस टच कर सके, क्योंकि वो तो लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट है। तो हम उसको अपग्रेड का ऑफर दें, हम उसको कंटिन्यूअस एंगेज रखें कि भाई ये जो है वो बाकी सब डायमंड जैसा नहीं है, ये डायमंड जो तूने लिया था अभी करंटली ये प्राइस है, यू नो तेरे को अपग्रेड करना चाहो तो कर सकते हो, कुछ और लेना चाहो तो ले सकते हो। कैसे भी करके उसको एंगेज करे, उसको विशेस, बर्थडे एनिवर्सरी विशेस दो। आई थिंक एग्जिस्टिंग कस्टमर से बहुत सारा धंधा आ सकता है, नंबर वन। न्यू कस्टमर ग्रुप जो है, जैसे अभी पहले भी बात की, जो हम बोल सकते हैं जनरेशन Z, जो मिलेनियल्स के बाद वाली भी जनरेशन है, या और मिलेनियल्स दोनों जनरेशन जो है उसको कैसे टच करें, विच आई थिंक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इज द बेस्ट वे। सो वो सब करना पड़ेगा राजेश भाई। एंड थोड़ा थोड़ा जो हम करते आए हैं वो कभी कभी एक इनिशिएटिव्स लेना पड़ेगा, जो टैक्टिकल मार्केटिंग बोलते हैं, कि एक ऑफर दे दिया। आई थिंक BTL एक्टिविटीज एक बहुत बढ़ाना पड़ेगा। वी हैव थॉट ऑफ अ फ्यू स्कीम्स आल्सो। जो हमारी PYDS स्कीम है, प्लान योर ड्रीम सॉलिटेयर्स, उसको एनहांस करने का हमने बहुत सोचा है। उसका जबरदस्त पावर है, वो स्कीम से बहुत सारा कर सकते हैं हम राजेश भाई। तो उसको हमने कैसे ग्रुप बुकिंग करें उसके बारे में हमने सोचा है। सो 10-10 लोगों का, 20-20 लोगों का ग्रुप बुकिंग करके PYDS करवा के उसको हर महीने कैसे एंगेज कर सके कस्टमर्स को, वही ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को, ताकि आपके स्टोर पे वापस के वापस आए, हर महीने कुछ एक्टिविटी कुछ करे, उसको यू नो 2-4 चीज हम और कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, मगर जो थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं, थोड़ा गेम्स कर सकते हैं, बट एवरी मंथ दे कीप इंटरेक्टिंग विद अस। और उसको जो फायदा मिल रहा है ये स्कीम से, वो डायमंड में सिर्फ डिवाइन सॉलिटेयर्स दे रहा है। सो वी शुड प्रमोट दैट, वी शुड गिव द बेस्ट टू दैट कस्टमर। और उसको एक एनहांस वर्जन है जो आपके साथ हम शेयर करेंगे, जो ग्रुप बुकिंग में चलेगा। ग्रुप बुकिंग, अच्छा। ग्रुप बुकिंग अभी क्या है, इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, 1-on-1 PYDS कर रहे हैं। अभी हमने एक पूरा मॉड्यूल बनाया है कि जो 20-20 लोगों का एक साथ PYDS करे। अच्छा। 15-15 लोगों, 20-20 लोगों का एक साथ भी, तो वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो वो सब करेंगे तो कस्टमर को भी बेनिफिट देंगे, अपना भी धंधा बढ़ाएंगे, और ओवरऑल डीपर कस्टमर अवेयरनेस पहुंचाएंगे। ओके। मनीष भाई, अलंकार ज्वेल्स अपने पटना, वुड यू लाइक टू say a few words, sir? Sir, you have to unmute yourself. You again muted it. Again. Okay. Muted. Okay, Yes, I'm there now. Yeah. Yes. Good afternoon, Jignesh bhai, and a big hello to everyone there. I wanted to just add one thing to the customer. The millennial customer is all about the product, the design. He's not much concerned about the 4 C's anymore. He's more concerned about what he's going to wear and how that speaks for him. So us hisab se I think Divine Solitaires needs to invest a little more in R&D in the production of the jewelry, where you should try to give some more designs with some collection based launch. Every quarter we should launch a collection. You should have a theme, work on that theme. It could be a leaf, it could be a flower, it could be an insect. And then you derive something from that theme and you work a good design which you can communicate, and that communication should be fed to the customer across the social media platforms of all the partner jewelers. When we speak in collections, suddenly that kind of thing attracts. When I'm just selling a diamond ring, everyone's doing that. But when I make it something more than a ring, with a collection, with a name, with some text and some beauty attached to it, it attracts the customer to a greater, with a greater impact that way. I completely would like agree. Divine to launch collections. Get a team, get your designers to work on that. I think Edge Deepak with Fab Jewels and Edge Deepak and that family has really worked on that. So if you can get some of that DNA from there and work on the collections, get some inspiration from somewhere, launch a few designs. It could be something very simple, like Valentine's Day. We could have alphabets. Like the husband is with an A, the wife is with an S. So we merge the A and S into one pendant with some interlinking thing, which the customer can assemble themselves. Simple things, but which will go a long way in attracting the millennial customer, the new customer of today, who's actually moving away from jewelry. To get them back, we need to, that's what the other bigger players also doing, and collection-wise works. It helps keep you in the eye of the customer, and it keeps his interest always, awakened.
So I think we need to work on collections that way. That will go a long way in helping us to, you know, keep Divine again. So this is something new. I'm not just selling you a solitaire again. This is Divine Solitaires, but this is the, you know, Maple Leaf collection. The new collection, correct. And it signifies something. So the collection also is meaningful. And the advantage is you are keeping, you have an opportunity to get back to the customer with something. Now, Divine gives me a set of new, that next quarter we are launching this. So prepare yourselves. We get the feed, we get some POS material, we get some digital material. We put the feed on our social media, and then the, you know, the walk-in is created, the interest is generated, and the sale can happen that way. So that's Absolutely. a good thing which we should definitely move ahead. No, I totally take your point. Manish bhai, your suggestion is well taken, and we'll see to it that Fab, Edge, Deepak, and Divine all work together and get you the best designs. Get you the best. It's very important because consumers really get excited about the designs, and we have to give them that excitement. So, consumers forget very fast. You got to keep reminding them. Correct. So well taken, well taken. I think ये जो design है ना वो गाड़ी का एक body जैसा है. So you know, people engine चाहे कितना भी best हो, but the body has to be also equally good to make it exciting for people to buy it. So fully point taken. Mohanlal ji, you are saying something, please. Very happy to hear from you. Thank you, sir. I'm Mohanlal Jain from Secunderabad. सर फर्स्ट लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू, आपने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है. ये हमको पता तो चला है डिवाइन में इंडिया में कौन कौन है गेट टुगेदर. ऐसे हमारे वेबिनार जीजेसी का मैं नेशनल डायरेक्टर होने के नाते वेबिनार आपने जो इनिशिएटिव लिया है एंड यू हैव ऑलवेज बीन क्रिएटिव. मैं चाहता हूं कि जितने भी ये डीलर है आपके उनका एक डिवाइन क्लब बने, और आपने जो नए इस डिफिकल्ट टाइम्स में आइडियाज दिए, वेरी गुड सर, कांग्रेचुलेशंस. Thank you so much, Mohanlal ji. Thank you so much. I appreciate that. I would also like to invite DP Jewelers से I think Amit ji is around. Okay, I think he has left it because he had actually messaged me. He had raised hands. Jignesh bhai, one suggestion. Hari. From me, that this is a fantastic initiative that you have taken, and you need to do this once a month, if not more, once a month, where we have all our dealer partners on one screen and giving their experiences, giving their suggestions. This will allow us to take Divine Solitaire to a different level, and we can providing every month. Absolutely. Take every suggestion of all the retailers very seriously. Absolutely. See, this is the classic example of how challenges can become the best opportunities. ये शायद ये नहीं हुआ होता तो हमने ये प्लान ही नहीं किया होता ऐसा Zoom call. So I think it's an interesting thing. So very good. I think anybody else who wants to have a say, I can see Vimal bhai from Jamnagar. If you want to have anything. Even Mohit bhai, I think Batuk bhai Jewelers, Nagpur. Yeah. Any word on anything, please? Nothing special to say. Recently, actually, I have joined. I reached Rajkot for some social and. Okay. I was there with you with very few time. Correct. But nothing special to say about this. Great. Excellent. So I suggest that we have already overshot. If everybody is if there is anything nothing, so we can always come back with another session. Thank you. I think we can end our session for now. But I think ये एक platform हो गया, अच्छा property हो गया. I think Pathbreaker session was an excellent initiative and it worked very well, very successful. I can see कि ये एक version अपना Divine Solitaires का version of Man Ki Baat, which is more interactive Man Ki Baat, not one side Man Ki Baat, is also becoming a good success. And let's take these things forward. Shailen, I would like, if there is anything you would like to add just as a closing note, please if you can come in.
I think it was an excellent opportunity, Jignesh, that we did this session, and a very great idea. And I think as a Divine family, we all need to just, so Hitesh Bhai gave that good idea that once a month we should come on such a platform. And that will be a good idea for all of us to share कुछ ना कुछ नया जैसे मनीष भाई ने बहुत अच्छा idea दिया, coming up with the new jewelry that we can create as our own Divine collections. And all these things can go together in making Divine a great brand further. Absolutely. Fantastic. So great, everybody. Thank you very much. I think Sunday afternoon, the rest of the day थोड़ा enjoy कर लेते हैं. शायद कल से unlocking चालू करने का है. So whatever is left for the rest of the Sunday थोड़ा आराम कर लेते हैं. But thank you everybody for sparing the time and coming on board and making this a successful thing. I was a little bit speculative, but I think it was great that we did it. And I think a lot of our associates, our friends, our people who have guided us are also here. So apart from all the jewelers that are already there, some of them I have different names or have not put their names. So I couldn't. Sorry if I have missed out. There has been many jewelers probably जो आए हैं, but maybe I have missed out on calling them. So sorry for that. But thank you everybody for being here. It was wonderful. Thank you so much. We'll probably end the show here and take it up for the next time. Thank you everybody. Thank you so much. So we can leave and catch up again at a later point. All right. Thank you. Thank you for being present. Thank you.